प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कोढ़नी उपचुनाव खत्म होने के साथ ही सरकार और जिला प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के सहयोग से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने मतदान के आखिरी 2 घंटों में कई बूथों को कब्जे में लेकर बोगस वोटिंग कराई है। इसके अलावा भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कई बूथों में फर्जी मतदान किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि बार बार सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और बोगस वोटिंग की खुली छूट दे दी गई। संजय जायसवाल ने इन बूथों पर मतदान कैंसिल कर फिर से वोटिंग कराए जाने की भी मांग की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। कोढ़नी की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिल से साथ दिया, वहीं बिहार सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने और खास करके जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार जी ने बूथ संख्या 120, 21, 22 और 23 को अंतिम 2 घंटे में पूरे तौर पर कब्जे में लेकर बूथ कैप्चरिंग की है। जिला प्रशासन के हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसी प्रकार बूथ संख्या 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 231 और 232 इन सभी बूथों पर जदयू के अपराधियों ने बूथ पर खुलेआम कैप्चरिंग किया। हर जगह पर लगातार 3 घंटे तक बोगस वोटिंग होती रही और हमारे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बिहार का प्रशासन और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन अपने घर में बैठने का काम किया है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध होगा कि इन सभी बूथों को कैंसिल करके पुनः मतदान कराया जाए, जिससे कि जनता अपने हिसाब से वोट दे सके। नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने 2005 से पहले जो बिहार में होता था उसी तरह का सहारा लिया और बरसों बाद हमने देखा कि बूथ पर अपराधियों के द्वारा कैप्चरिंग करके बोगस वोटिंग डाली गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने संजय जायसवाल को चुनौती दे डाली है। यदि वे अपने आरोपों को साबित कर दें तो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के रहते कोई भी व्यक्ति बूथ कैप्चर नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन की जीत निश्चित है, इस वजह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया है ये भी सुनाते हैं, फिर इस पर करेंगे चर्चा। आप लोग छिपा नहीं, आप खुद जाते हैं, आप लोग घर घर मालूम है क्या मैसेज है। कोढ़नी में जब हम एंट्री किए थे तो हमारे नेता के काम से, नेता के सादगी से, नेता के त्याग और तपस्या से सब लोग संतुष्ट है, तमाम समाज के संतुष्ट हैं। लोगों ने वोट देने की बात हम उनसे कही और आज आप देख लीजिए एक तरफा वोट पड़ा है वहाँ कोढ़नी में। ये उनका काम बोल रहा है और नेता ने, हम लोग नेता नीतीश कुमार जी निर्देशित बराबर किया करते रहते हैं हम सबको काम के लिए। जिस डिपार्टमेंट का जो संभाल रहा है उसको बराबर निर्देशित करते हैं, आप लोग काम करिए। आज काम का दिन है, कोढ़नी में एक तरफा हम चुनाव जीत रहे हैं। आज लालू जी के लिए मैं ईश्वर से खुदा से दुआ करता हूँ, सेहतमंद हो, तंदुरुस्ती के समय तो लौटें बिहार में अपनाएं, संभालें। और उस बेटी को भी मैं जज्बा को सलाम करता हूँ जो बच्ची ने हिम्मत का दाद में देता हूँ, हिम्मत दिखाकर पिताजी के लिए उन्होंने त्याग किया है। बच्ची की बहादुरी को सलाम करता हूँ और ईश्वर से खुदा से कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि बच्ची को भी सेहतमंद हो और आदरणीय नेता लालू जी भी सेहतमंद हो और बिहार लौटें, कमान संभालें। अंतिम तो कोढ़नी उपचुनाव खत्म होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने बोगस वोटिंग कराने का, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने कई जगहों पर छूट दे दी थी, जिसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। वहीं जमा खान ने जेडीयू की तरफ से बोलते हुए चुनौती दे डाली है बीजेपी के संजय जायसवाल को। अगर वो अपनी बातों को लेकर प्रमाण दे पाएंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बीजेपी ने कुछ बूथों पर मतदान कैंसिल कर पुनर्मतदान कराए जाने की भी मांग रख दी है। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है, वाकई ये गंभीर बात है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है कि बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई है, पुनर्मतदान कराए जाएं, तो आगे क्या कुछ इस पे लग रहा है? क्या प्रशासन ने शिकायत को संजीदगी से लिया है? क्या कोई जांच हो रही है आगे?
देखिए, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि जो वहां के प्रशासन है वो काम कर रहे हैं जदयू की तरफ से, और वहीं जो मनोज कुमार हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो वहां बूथ कैप्चरिंग का जो कह रहे हैं कि 122, 23, 24, 25 जो आरोप लगा रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि जदयू के लोग और जदयू के जो गुंडे हैं वो वहां बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और उस तरीके वोटिंग करवा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इन बूथों को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर देना चाहिए, फिर से उस पर एक तरीके से वोटिंग करानी चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर कोई भी अधिकारी बोला नहीं है, ना निर्वाचन अधिकारी इस पर कोई बयान दिए हैं, ना कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी इस पे आया है। वहीं उन जमा खान है वो साफ कहते हैं कि अगर इस तरीके के संजय जायसवाल अगर इस आरोप लगा रहे हो वो साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब दोनों तरफ से राजनीति हो रही, वहीं उपेंद्र कुशवाहा हो या जो भी तमाम नेता हो आरजेडी की तरफ से हो, तो उनका कहना है कि जब हार होती है ना तो इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं। बीजेपी हार चुकी है और महागठबंधन के उम्मीदवार की वहां जीत होगी, तो इस तरीके के अब वक्तव्य कर रहे हैं संजय जायसवाल और जो भी नेता बीजेपी के कर रहे हैं। महागठबंधन पूरी तरीके से जीत कुढ़नी विधानसभा को जीतेगी और जो आरोप है केवल वो दिखावा करने के लिए कर रहे हैं संजय जायसवाल। बिल्कुल राजीव, वहीं जमा खान ने भी चुनौती दे डाली है। लगता है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं उस दिन तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और नतीजे आने के बाद भी देखने वाली बात यह होगी कि क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता है या नहीं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं उस तरीके का आरोप प्रत्यारोप तो, क्योंकि जिस तरीके जहां बार बार आपको संजय जायसवाल हो चाहे बीजेपी की तरफ से कई नेता हो, उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं जो कुढ़नी विधानसभा में हो या चाहे उन्होंने पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे वो गोपालगंज हो मोकामा में, वहां कहा कि अधिकारी काम कर रहे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं और वहां के लोगों को कि यहां वोट मत कीजिए, आप महागठबंधन की तरफ वोट दीजिए। ये आरोप बार बार बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया है। कुढ़नी विधानसभा में ये कहा कि जो अधिकारी हो काम कर रहे, जो ग्राउंड पे वो कर रहे हैं जदयू के लिए कर रहे हैं, ना सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप पर इस तरह जब जदयू की तरफ से ये कहा गया कि अगर इस तरीके के जो बीजेपी आरोप लगा रही है केवल वो दिखावा कर रही है और हार से जो हताशा है उनको ये दिखाई दे रही है, वो प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो केवल फिजूल की बातें कर रहे हैं, उनका कोई भी सिर पैर नहीं है। सरकार किसी को इस तरीके के बूथ कैप्चरिंग चाहे जिन मामलों को कोई भी इस तरीके के वो करने नहीं देती, क्योंकि सरकार सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं होता है। अगर इस तरीके का अगर होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, अगर इस तरीके के जमा खान का बयान है। लेकिन साफ तरीके से कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रही है और ये राजनीति इस तरीके के कोई भी मायने नहीं है इसके। नतीजों का इंतजार है, आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। तो